116 सर, ब्रह्म प्रकाश हूँ जी न्यूज़ से। सर, मेरा सवाल ये है कि कुछ राज्यों से लगातार कल से ये खबरें आ रही हैं कि वो वैक्सीनेशन साइट कई बंद कर रहे हैं क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है, जबकि आप लोग कह रहे थे कि जो जून के अंत और जुलाई से ज़्यादा उपलब्धता होगी। साथ ही ये भी खबरें आ रही हैं कि कई राज्यों में एक एक आधार नंबर पर 15-15, 20-20 डोजेज लगा दिए गए। तो इसको लेकर क्या जानकारी है? आपने कोवैक्सीन या कुछ ऐसा एक विषय रेज किया है कि कई जगह पर सेंटर बंद हो जाते हैं, बंद कर रहे हैं, तो उसके लिए देखिए उसको समझने की जरूरत कैसे है। होल को जो वैक्सीन प्रोग्राम है, इट इज ऑल्सो ए वेरी क्लियरली लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इशू। तो जैसे इस मंच पर इससे पहले भी हमने बताया है कि जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट्स को, और थ्रू स्टेट्स हम डिस्ट्रिक्ट को ये बताते हैं कि आने वाले 15 दिनों में या आने वाले 1 महीने में आपको क्या क्या वैक्सीन की कितनी उपलब्धता होगी। उसके बेसिस पर उन स्टेट्स को और डिस्ट्रिक्ट्स को हम कहते हैं कि बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन आप अपने सेंटर्स को प्लान कीजिए। उस समय पर ऐसी कुछ सिचुएशन भी आ सकती हैं कि बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर वैक्सीन अवेलेबल इन ए पर्टिकुलर सेंटर, जो अगर उस दिन अवेलेबल है तो नेक्स्ट खेप के आने में अगर थोड़ा समय लगेगा तो वह वैक्सीन सेंटर हो सकता है कुछ समय के लिए वो पर्टिकुलर वैक्सीन की डिलीवरी या उस वैक्सीन की डोजेज ना लगाए। दिस इज पार्ट ऑफ द नॉर्मल प्रोसेस। यहाँ हमें समझने की जरूरत सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देश में जो एफर्ट्स किए गए हैं, जब करीब अगर आप देखें कि शुरू में अगर हम जो देखें कि वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग अगर किसी पर्टिकुलर से लेट अस से कोवैक्सीन, सर वुड ऐड मोर, बट कोवैक्सीन की इनिशियली अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी 50 लाख 60 लाख पर मंथ थी, पूरे एफर्ट्स करके हर तरीके से सबको इन्वॉल्व कर कर हम उस सिचुएशन में आए कि कहाँ 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 5-6-7 करोड़, और अब हो सकता है कि आने वाले महीनों में वह उपलब्धता बढ़ने के कारण हमारी अवेलेबिलिटी फील्ड पर बढ़ेगी। दिस इज पार्ट ऑफ द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैनेज द नीड्स ऑफ द कंट्री। तो यह अगर कुछ केसेस में है तो स्टेट के साथ इसके बारे में डिस्कशन करके प्रॉपर हम उसके बेसिस पर इनको प्लानिंग करने के बारे में बताते हैं। दूसरा विषय आपने जो कहा कि कुछ पर्टिकुलर केसेस ऐसे आए हैं, जैसे पिछली बार भी इस विषय में एक चर्चा हुई थी कि कहीं पर एक किसी लोकेशन पर अगर कोई फ्रॉड होता है या कोई गलत वैक्सीन दी जाती है, या पर्टिकुलर केसेस पर जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि एक आधार नंबर पर 2 वैक्सीन दी गई हैं। तो यहाँ आपको ये समझने की जरूरत, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ये हमें समझना चाहिए कलेक्टिवली कि आज यह लेवल की मॉनिटरिंग, जब देश में 33 करोड़ डोजेस देने की हम बात कर रहे हैं, अगर कहीं पर कोई इंडिविजुअल फेलियर बिकॉज ऑफ एनी रीजन होती है, तो बिकॉज इस देश ने एक इन हाउस बनाया हुआ एक आईटी प्लेटफॉर्म यूज किया है, जिसके कारण आप और हम सब कलेक्टिवली अगर 10, 20, 50, 100, 200 केस कहीं पर भी अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसको हम पकड़ सकते हैं। आपने खुद ही देखा होगा कि एसएमएस जाता है, एसएमएस बताता है कि आपको वैक्सीन मिली या नहीं मिली। आपने किसी ने आपका गलत नंबर एसएमएस दिया, तुरंत आप उसको रेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मुझे वैक्सीन नहीं मिली। तो आज हमने इस देश में, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के शुरुआत के समय से आदेश थे कि यह इंश्योर करो कि वैक्सीन जब दी जाए फील्ड पर हर तरीके से एडवर्स इवेंट की मॉनिटरिंग हो और हर तरीके से सेकेंड डोज भी उसको मिले समय पर, उसकी मॉनिटरिंग की एक प्रणाली हो, और उसके लिए आईटी टूल को यूज किया जाए, जिसके तहत ही कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो आज जो आपके द्वारा ये इशू बताए गए हैं, फील्ड में इशू आ रहे हैं, जो ये इंडिविजुअल एब्रेशन है, यह हम आईटी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के कारण पकड़ पा रहे हैं, जिसके कारण अगर कहीं भी कोई छोटी गलती होती है उसको पकड़कर उसको सही करने के लिए जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे वह हम स्टेट से डिस्कस करके उनसे एक्शन लेने के लिए कहते हैं। 19